भारत का वह खतरनाक गैंगस्टर जो जेल में ही बैठकर चलाता है अपनी पूरी गैंग को। इस गैंग में हजारों गुंडे शामिल हैं जो भारत के भिन्न भिन्न राज्यों से हैं और लॉरेंस बिश्नोई के एक ही मैसेज पर किसी का भी कत्ल करने में एक दिन भी नहीं लगता है। इस समय वह जेल की चार दीवारों में बैठकर ये सभी काम करता है। तो दोस्तों, यह कहानी देश के स्मार्ट खतरनाक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की है। लॉरेंस बिश्नोई अपना अगला लक्ष्य सलमान खान को बनाए बैठे हैं। तो दोस्तों, ये बात बताओ आप, यह सही है या गलत है? कमेंट बॉक्स में। जो लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को लक्ष्य बनाए बैठे हुए हैं और ये अपना एक लक्ष्य पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला को मारकर पूरा कर चुका है। आपको लॉरेंस बिश्नोई की पूरी कहानी बताएंगे। कैसे एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा इतना खतरनाक गैंगस्टर बना, आखिर क्या वजह थी? प्लीज आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के फजलका अबोहर का रहने वाला है। लॉरेंस का जन्म 22 फरवरी 1992 में हुआ था। लॉरेंस के पिता पंजाब के पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर कार्य कर चुके हैं और मां पढ़ी लिखी ग्रेडी है। लॉरेंस का नाम उसकी मां ने रखा क्योंकि वह जब पैदा हुआ तो एकदम दूध की तरह सफेद था और लॉरेंस क्रिश्चियन नाम है जिसका मतलब होता है सफेद चमकने वाला। बचपन से ही वह बहुत ही स्मार्ट और खेल में बहुत रुचि रखता था। घर वालों को यह लगता था कि खेल की दुनिया में यह हमारा नाम कमाएगा, पर किसे पता था कि बेटा जुर्म की दुनिया में शामिल होकर नाम डुबाएगा। करोड़ों की संपत्ति होने पर पिता ने बेटे के बचपन से हर शौक पूरे किए। लॉरेंस बिश्नोई कौन था, कैसे वह इतना बड़ा गैंगस्टर बना, यह आगे पूरा विस्तार से बताया गया है। लॉरेंस बिश्नोई की शिक्षा व पहला केस बचपन की पढ़ाई फजलका में हुई। उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए लॉरेंस चंडीगढ़ आया जहां उसने डीएवी कॉलेज में अपना दाखिला लिया, जहां से उसकी एंट्री जुर्म की दुनिया में होती है। लॉरेंस की पर्सनैलिटी अच्छी थी, दिखने में वह स्मार्ट था और साथ में पैसे वाला भी था। इसीलिए दोस्तों ने उसे चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया। लॉरेंस ने चुनाव लड़ने के लिए एक संगठन बनाया जिसका नाम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी रखा और इसी के बैनर लगाए। उसने छात्र संघ का चुनाव लड़ा। जीतने के लिए उसने बहुत मेहनत की पर वह चुनाव हार गया। उसे अपनी ये हार बर्दाश्त नहीं हुई, जिसके बाद उसने एक रिवॉल्वर खरीद ली और अपनी हार का बदला लेने के लिए चुनाव जीतने वाली टीम से लड़ने का इरादा बना लिया। 2011 में लॉरेंस का सपना जब उदय ग्रुप जो कि चुनाव में जीता था उनसे हुआ मिलाप और दोनों में जब भिड़ंत हुई तो लॉरेंस ने फायरिंग कर दी और मामला पुलिस तक पहुंच गया। फिर इसी गुटबाजी के चलते उस पर पहला केस दर्ज हुआ। इसके बाद उसने दूसरे ग्रुप को सबक सिखाने के लिए एक बड़े गैंगस्टर से हाथ मिला लिया। अब तक लॉरेंस पर करीब 50 केस दर्ज हैं। लॉरेंस बिश्नोई को जुर्म के पैतरे सिखाने वाला गुरु लॉरेंस बिश्नोई ने जिस बड़े गैंगस्टर से हाथ मिलाया उसका नाम है जग्गू भगवानपुरी। यह एक कुख्यात गैंगस्टर है और कहा जाता है कि लॉरेंस का गुरु
जग्गू भगवानपुरी है, जिसने उसे जुर्म की दुनिया के सारे पैतरे सिखाए हैं। जग्गू पंजाब के भगवानपुर का रहने वाला है और देश के अमीर गैंगस्टर में इसका नाम शुमार है। ये भी तिहाड़ जेल में बंद है। अपने टाइम पर पंजाब की राजनीति और अपराध की दुनिया में जग्गू के नाम से ही कई काम हो जाते थे और कुछ साल पहले यह पकड़ा गया और उसके पास लगभग 2 करोड़ के हथियार बरामद हुए। लॉरेंस बिश्नोई के पीछे कई सारे गैंगस्टर के चेहरे छुपे हुए हैं। पैसे से पावर कैसे हासिल की जाती है, ये कला उसने जग्गू से सीखी और भी दूसरे गैंगस्टर से जुड़कर उसने हथियार के दम पर उगाही करने का नेटवर्क पूरे देश में फैला दिया। इसी कारण से वह आज जेल में रहते हुए भी देश में अपना फैले हुए नेटवर्क के दम पर गुंडागर्दी कर पा रहा है। कई शहरों में उसके शार्प शूटर तैनात रहते हैं जो बस इशारा होने पर काम को अंजाम दे देते हैं। जेल में रहते हुए भी वह बड़े बड़े कामों को अंजाम दे रहा है जितना कि वह बाहर रहकर करता था। लॉरेंस बिश्नोई जेल से कैसे चलाता है नेटवर्क। जेल में रहकर भी लॉरेंस के अपराध करने में कमी नहीं आई है। अपने एक इशारे से ही वह बड़े किसी कारोबारी या किसी बात नेता की हत्या करवा देता है। उसने जेल में रहकर 2017 में सीकर के पूर्व सरपंच सरदार राव की हत्या करवाई, जिसमें उसने अपने शूटर रविंदर काली को भेजा जो कि मोहाली का है। उसके बाद लॉरेंस ने जोधपुर में अपना दबदबा बनाने के लिए कारोबारी वासुदेव इसारानी की हत्या करवा दी, जिसके बाद राजस्थान में भी उसका खौफ बन गया। फिल्मों में जेल से गैंग ऑपरेट करते आपने गैंगस्टरों को तो देखा ही होगा, लेकिन लॉरेंस रियल लाइफ में ये काम करता है। लॉरेंस न सिर्फ दिखने का स्मार्ट गैंगस्टर है बल्कि वह जेल में रहकर स्मार्ट तरीके से फोन चलाने में भी माहिर है। उसके इरादे बहुत तेज तर्रार हैं। 2015 में पंजाब पुलिस उसे कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही थी। इसी दौरान वह भाग गया। सुनने में आता है कि वह भागकर नेपाल चला गया और वहां से आधुनिक हथियार लेकर लौटा। उसके तुरंत बाद पुलिस ने उसे फिर से पकड़ लिया। भले ही वह पुलिस की गिरफ्त में क्यों न होकर उसे गैंग को चलाने और कत्ल करने से कोई रोक नहीं सकता। वो फोन से ही सारी चीजों को अंजाम देता है। व्हाट्सएप के जरिए सुपारी लेता है, जेल में जिम करता है, जिसकी फोटो फेसबुक पर अपलोड करता है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल लॉरेंस बिश्नोई। सिद्धू मूसेवाला की पंजाब के मानसा जिले में 29 मई 2022 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जो कि एक मशहूर पंजाबी गायक और कांग्रेसी राजनेता थे। फायरिंग में सिद्धू मूसेवाला के साथ 2 लोग भी घायल हुए हैं। घटना स्थल में 3 AK-94 की गोलियां मिली हैं। हमलावरों ने सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी पर 30 राउंड की फायरिंग की, जिसमें से 10 गोली मूसेवाला पर लगी और उनकी मौके पर मौत हो गई। इस घटना के कुछ घंटे बाद लॉरेंस और उसके गुरखे गोल्डी बरार ने फेसबुक पर पोस्ट में इस हत्या की जिम्मेदारी ली, जिसमें उसने कहा कि आज सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ है, उसकी जिम्मेदारी मैं मेरा भाई गोल्डी बरार लेता है। लोग हमें जो भी कहें, लेकिन इसने हमारे भाई विक्की की हत्या में मदद की थी और अब हमने
अपने भाई का बदला ले लिया है। मैंने इसे जयपुर से कॉल करके कहा था कि तुमने गलत किया है। इसने मुझे कहा कि मैं किसी की परवाह नहीं करता, तुम जो कर सकते हो कर लो, मैं भी हथियार लोड करके रखता हूं और आज हमने अपने भाई विक्की की मौत का बदला ले लिया है। ये तो अभी शुरुआत है, जो भी इस कत्ल में शामिल थे वे तैयार रहे, आज हमने सबके भ्रम दूर कर दिए हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और वीडियो को लाइक करो। तो हमारी तरफ से सभी भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।